इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में। हमारे पास तीन तरह के अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हैं इसके अंदर। एक है इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। इनफिक्स का मतलब है अगर हमारे पास ये है मान लो 3 इंटू 2 इंटू 3, तो ये जो होते हैं ना वैल्यूज़, इनको हम कहते हैं ऑपरेंड। ऑपरेंड, ठीक है। और ये जो होता है इसको हम कहते हैं ऑपरेटर। आगे बात समझ में। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, सिंबल, ये एक्सप्रेशन के अंदर सिंबल है, इसको कहते हैं हम ऑपरेटर। और ये जो प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन जो भी है, इनके साइड में ये जो होते हैं ये कहते हैं ऑपरेंड, ठीक है बात। तो ये ऑपरेटर है, ये दोनों ऑपरेंड है। जब हमारे पास ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बीच में आएगा, क्या कहा है, ऑपरेटर जब हमारे पास ऑपरेंड्स, दो ऑपरेंड्स के बीच में आएगा, तब वो कहलाएगा इनफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या कहलाएगा, इनफिक्स एक्सप्रेशन। यहां पर ए और बी ऑपरेंड है, इनके बीच में ऑपरेटर आ रहा है प्लस, तो ये कहलाएगा इनफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद आता है प्रीफिक्स। याद रखना है, प्रीफिक्स को हम पोलिश नोटेशन भी कहते हैं या फिर पोलिश एक्सप्रेशन भी कहते हैं। प्रीफिक्स को क्या कहते हैं, पोलिश, ठीक है। तो जब हमारे पास ये दो a प्लस बी, ए मल्टीप्लाई बी, ये दोनों क्या है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, सॉरी ये दोनों क्या है, इनफिक्स, क्योंकि यहां पर दोनों ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर आ रहा है, तो ये कहलाएंगे इनफिक्स एक्सप्रेशन। लेकिन जब हमारे पास ऑपरेंड दोनों बाद में आए और ऑपरेटर पहले आ जाए, ठीक है, हमने क्या कहा, ऑपरेटर जब दोनों ऑपरेंड से पहले आ जाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रीफिक्स नोटेशन या प्रीफिक्स एक्सप्रेशन या फिर पोलिश नोटेशन, ठीक है। जब हमारे पास ऑपरेटर दोनों ऑपरेंड से पहले लिखा हो वो है प्रीफिक्स, ठीक है बात। यहां पर लिखा है दो ऑपरेंड है ए और बी, इनसे पहले लिखा है प्लस, यहाँ पर ए और बी है मल्टीप्लाई से पहले लिखा है, तो क्या है, प्रीफिक्स नोटेशन या पोलिश नोटेशन। अब आता है पोस्टफिक्स। पोस्ट का मतलब बाद में। तो जब ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद में लगता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों ऑपरेंड है, दोनों ऑपरेंड के बाद में ऑपरेटर है, तो ये क्या कहलाएगा, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन या पोस्टफिक्स नोटेशन। और पोस्टफिक्स को हम कहते हैं रिवर्स पोलिश, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पोस्टफिक्स की जगह रिवर्स पोलिश भी पूछ लेगा भी। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। अगर रिवर्स पोलिश आएगा लिखा हुआ तो उसको क्या लिख देना, रिवर्स। इसी तरह प्रीफिक्स की जगह क्या आ सकता है, पोलिश नोटेशन भी, ठीक है। तो ये तीन तरह के हमारे पास एक्सप्रेशन है। इनफिक्स जब ऑपरेटर दोनों ऑपरेंड के बीच में आए, प्रीफिक्स या पोलिश जब दोनों ऑपरेंड से पहले ऑपरेटर आए, पोस्टफिक्स या रिवर्स जब दोनों ऑपरेंड के बाद में ऑपरेटर आए, ठीक है। अब यहां पर होता है ऑपरेटर की प्रीसीडेंस के, अगर मान लो ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है। अब इसमें लिखा है 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 2 प्लस ब्रैकेट में 4 प्लस 1 माइनस 3। अब यहां पर आप कैसे डिसाइड करेंगे कि पहले 2 मल्टीप्लाई 3 करें या 3 डिवाइड बाई 2 करें, मतलब 3 की मल्टीप्लाई करें फिर 2 से डिवाइड करें, या फिर 3 को 2 से डिवाइड करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, या फिर यहाँ पर लिखा है 4 प्लस 1, ठीक है, कि पहले 4 प्लस 1 करें या 1 माइनस 3 करें। तो ये कैसे पता चलता है कि हमें कौन सा ऑपरेटर पहले लगाना है, तो वो पता चलता है ऑपरेटर की प्रीसीडेंस से, ठीक है। तो प्रीसीडेंस हमारे पास ये है, सबसे पहले प्रीसीडेंस मतलब प्रायोरिटी, सबसे पहले प्रायोरिटी होती है ब्रैकेट की, कि ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है सबसे पहले वो सॉल्व होगा। उसके बाद एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब होता है जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 10 टू पावर 4, ठीक है, ये होता है एक्सपोनेंट। इस तरह से अगर कोई आपके पास लिखा हुआ है तो सबसे पहले, मतलब ब्रैकेट नहीं है तो फिर उसके बाद अगर इस तरह से लिखा हुआ है 10 की पावर 4, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, ये सॉल्व होगा। ये भी नहीं है, फिर मल्टीप्लाई या प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई या डिवाइड सॉल्व होगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड। लेकिन यहां पर आपने देखा
कि ये दोनों सेम प्रायोरिटी पर लिखे हुए हैं कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई या डिवाइड आए तो ये दोनों की सेम प्रायोरिटी है। अब कैसे डिसाइड होगा कि पहले मल्टीप्लाई होगा या लेफ्ट? तो अब इसमें लिखा हुआ है लेफ्ट टू राइट, ये कहते हैं एसोसिएटिविटी। ठीक है, ये होती है एसोसिएटिविटी कि हम लेफ्ट से शुरू करेंगे या राइट से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा लेफ्ट टू राइट, तो जब कभी मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन आ जाए ना तो हम लेफ्ट से शुरू करेंगे। लेफ्ट साइड में जो सबसे पहले आ गया ना, अगर लेफ्ट साइड में पहले मल्टीप्लाई आ गई तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड में पहले डिवीजन आ गई तो डिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा करेंगे। फिर सबसे लास्ट में प्रायोरिटी होती है प्लस और माइनस की, ये दोनों भी सेम प्रायोरिटी पर हैं। अब इसका भी सेम है, हम इनको लेफ्ट साइड से देखना शुरू करेंगे और राइट की तरफ जाएंगे। लेफ्ट में जो पहले आ गया उसको सोल्व करेंगे, फिर राइट की तरफ जो आएगा उसको सोल्व करेंगे। तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 2 × 3 डिवाइड 2 प्लस, अब देखो इसमें ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या सोल्व होगा, ब्रैकेट। बाकी सारे ऐसे ही लिखे रहेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगी। लेकिन अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर भी प्लस और माइनस, इनकी दोनों की सेम प्रायोरिटी है, लेकिन हमने कहा था जब सेम प्रायोरिटी आ जाए प्लस और माइनस में तो लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। तो लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या आया है, ये लेफ्ट है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले क्या आ गया, प्लस, तो प्लस को हम करेंगे, ये आ गया 5, ठीक है, फिर -3, उसके बाद अभी ब्रैकेट रहती है, फिर इसको ऐसे के ऐसे ही लिखे रहेंगे। ठीक है, डिवाइड 2 फिर प्लस, अब ये क्या आ गया, 5 - 3 कितना आ गया, 2। ठीक है, अब यहाँ पर है डिवीज़न, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, प्लस। सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी है, मल्टीप्लाई और डिवीज़न की, लेकिन ये दोनों सेम प्रायोरिटी पर है। फिर से लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे, लेफ़्ट से शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या मिला, मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, कितना आ गया 6, डिवाइड को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस की तो सबसे लास्ट में ही है। अब प्लस और डिवीज़न रह गई, प्लस और डिवीज़न में डिवीज़न की सबसे पहले तो डिवाइड करेंगे, 3 + 2, अब कितना आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रीसीडेंस है वो प्रीसीडेंस और एसोसिएटिव मायने रखती है जब हम किसी एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखना है कि सबसे टॉप प्रायोरिटी पर कौन है, और अगर सेम प्रायोरिटी आ जाए तो इनमें हमने लेफ़्ट टू राइट देखना है। ठीक है बात, तो ये आपके पास था अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।